पिक्चर चालू करो बे। है आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन, जय श्री राम। शास्त्री जी, मैं बहुत लोगों से मिली, मैं उनके मन में उतर कर देखना चाहती थी कि वो आपको कैसे देख रहे हैं। आज जब मैं आपके सामने हूँ तो मेरे अपने सवाल तो बहुत कम होंगे, जितने सवाल होंगे वो देश के अलग अलग शख्स से मैं मिली हूँ उनके सवाल होंगे। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है, कोई आपको कहता है खूबसूरत सा एक लड़का है जो देश को अखंड बनाने के लिए निकला है, कोई कहता है एजेंडे पर काम करने के लिए निकला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो शुरू की क्लिप आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो कैसा होने वाला है, और मैं ये वीडियो आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था, और उसी बात को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री और रूबिका लियाकत में हुई जमकर बहस। रूबिका लियाकत ने धीरेन्द्र शास्त्री को जमकर किया एक्सपोज, और अपनी धुलाई होते देख धीरेन्द्र शास्त्री एकदम बौखला गया, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री रूबिका लियाकत को घर वापसी करने की बात कहने लगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज पहले हिंदू ही थे। तो रूबिका बोली, मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम ही रहूँगी, मैं कभी अपना धर्म नहीं बदलूँगी तुम्हारे जैसे लोगों के कहने पर। तो ये सब देखने के लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो में आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जागती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान के दरबार में बागेश्वर बालाजी को जो जिस दृष्टि से देखता है उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है। कुछ समझे दया। हम तो केवल बागेश्वर बालाजी के दास। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ना तो हमने कभी ये कहा कि हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कभी ये कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी हैं, और ये भी नहीं हम कहते कि कुछ हैं। हम जो आम इंसान हैं हम वो हैं, पर जैसे भी हैं अपने हनुमान जी के हैं, बागेश्वर बालाजी के हैं, और उनका पुण्य प्रताप है और उनका आशीर्वाद है कि ये बात होती रहनी चाहिए। इसका मतलब है ये आम इंसान के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? वो प्रभु सो कृपा कॉल्ड से। ताकत। प्रभु कृपा से। और ये ताकत को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये क्या ताकत? गुरु कृपा से। ध्यान, हनुमान चालीसा का पाठ, हमारे अध्यात्म की मंत्र विधा, हमारे वैदिक परंपरा, हमारे ऋषियों की तपस्या का फल, दादा गुरुजी की मेडिटेशन साधना तपस्या का फल, सन्यासी बाबा का वरद हस्त जो सूक्ष्म रूप से देवत्व रूप में है, और उनका साधना जिसकी खोज आज तक विज्ञान नहीं कर पाया, वही ईश्वर की कृपा। गजब टूपी बाज आदमी। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अच्छा, अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? हम ही अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका हिंदुस्तान। पिता है भाई। बाप है ना? हाँ। तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। कुछ भी। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना, तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये देखिए, एक चम्मच गोबर। मेरे कॉन्सेप्ट इस मामले में शास्त्री जी बिल्कुल क्लियर है कि मेरी 7 पुश्त जो थी वो सनातनी थी। बस यही हम लोगों को कहते हैं तो लोगों को जलन होती है। लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे बुजुर्गों ने ये बात मुझे बताई है। परंपरा ने हमारे, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन मेरी परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे पता है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर निजी आस्था। मैं कट्टर मुसलमान।
शाबाश बेटा। आप कट्टर निजी सनातनी, निजी इसमें आस्था किसी है। तरह की कोई परेशानी नहीं होती। हमें तो दिक्कत नहीं, नहीं होने भी नहीं हमें चाहिए। दिक्कत नहीं। ना हमें कोई ना तो परेशानी आप नहीं। मुझे घर वापसी के लिए नहीं, प्रेशराइज हमने तो कर ये कहा कि सकते अगर हैं। 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ उनकी ये हमने कहा परंपरा है में कि साथ भाई लेकर देखो, चलूंगी। किसी को शुगर, मेरे रसगुल्ला पू- खा रहे हो, शुगर सर, से मेरे परहेज करें, पूर्वजों की- सिर्फ ये बताओ। नहीं, मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलूंगी। जली ना, तेरी भी जली ना। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, रूबिका लियाकत गोदी एंकर ज़रूर है, सरकार की चाटुकारिता करती है, पर आज इसको जाने क्या हुआ। लगता है इसका ज़मीर आज जाग उठा, या फिर इसको तनख्वाह नहीं मिली है, या फिर बात कुछ और है। लेकिन यार एक बात तो ज़रूर है, रूबिका लियाकत ने आज बता ही दिया कि ये मुस्लिम है, और इस बात को सुनकर बागेश्वर बाबा के मिर्ची बहुत लगी है। बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। संविधान कहता संविधान है के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे संविधान- हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है। तो वो परंपरा है हमारी, लेकिन हमारा जब यह संविधान परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, वो भी हिंदुस्तान में हिंदू तो है। सिख भी रहते हैं। वो भी हिंदू ही है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। हिंदुस्तान में बुद्ध भी वो भी रहते हैं। हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि उनके वो मानने हिंदू ना हैं। मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर। हम उनको लोगों संविधान को कह रहा है मानेंगे। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस हाँ, देश की। इस देश की धर्मनिरपेक्ष तो नहीं ना? सर धर्म तो धर्म सनातन है। धर्म को तो धर्म आप सनातन है, पंथ निरपेक्ष विभक्त। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नैतिकता क्यों? को आप धारण जब करते एक हैं। देश एक धर्म सुचारुता को आप विश्व धारण करते हैं। विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है। इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई देशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? नहीं। अरे वो इसमें तो, किसी को तो आप ये कह रहे फाल्ट क्या है? हैं नहीं, किसी को खुजली क्यों है? नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हम हैं। संविधान के पक्षधर हैं। हमने ना आप संविधान कानून के बदलने खिलाफ की बात जाते की, हुए हमारे नजर आए। पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हम संविधान के साथ हैं। अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है किस तरीके से बात अपनी बदल रहा है। जब कोई इसकी बात पकड़ लेता है तो ये अपनी बात बदल देता है। जैसा कि अभी ये बोल रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, जब रूबिका लियाकत ने इसकी बात पकड़ ली तो अब ये बोल रहा है कि नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब कोई इसकी बात को पकड़ लेता है तब ये तुरंत अपनी बात बदल देता है। ऐसे ही लोगों को कहते हैं टोपीबाज आदमी। गजब टोपीबाज आदमी है यार ये। नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पे है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे हैं, आप हम संविधान कानून को के नहीं समझ साथ रहे हैं। हैं। हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष है, हाँ, तो आप धर्म इसको निरपेक्ष हिंदू नहीं कहा राष्ट्र ना। कैसे? तो धर्म निरपेक्ष सर नहीं कहा, धर्म को पंथ निरपेक्ष आप कहा। तो मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण अभी आपकी करते पढ़ाई हैं। इसमें कमजोर। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, धर्म को अभी तो आपकी धारण पढ़ाई कहते हैं। धर्म सनातन हमारे जो धर्म धारणा का विषय है। डेफिनेशन ये दी गई धर्म है। धारणा का विषय है। अगर- धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है। और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। नहीं। मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ये हमारे सरकार ना संविधान पक्ष ले की- रही है, सरकार ना विरोध कर रही है।
भारत के रहने वाले नागरिक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं। कटनी में रहने वाले मुस्लिम युवा कमेटी के अध्यक्ष ने भी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में ज्ञापन दिया। मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं, सिख भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी शंकराचार्य महंत भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसको दिक्कत है? जिनको दिक्कत है वो पासपोर्ट बनवा ले, टिकट की व्यवस्था आप कर दीजिए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? रूबिका लियाकत और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।